Hey my YouTube family, welcome back to my another vlog. So first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूँ कि मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड की सरायकेला की एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं एक माँ हूँ और एक वाइफ भी हूँ, एक टीचर भी हूँ और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ। क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद जब आप अपने सपनों के लिए कुछ करते हो ना, तो ये ऐसे ही आप मिसाल बन जाते हो। तो जितना लाइफ हमें इजी लगती है ना, उतनी होती नहीं है। कभी लगता है इतना थकान हो जाती है, कभी लगता है कि अब छोड़ दें, कभी लगता है कि अभी आँखों को लगता है कि सो जाएं। बट सारी चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है और तब जाके हम दो पन्ना पढ़ पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह डेली की तरह जल्दी ही हुई थी, 4 बजे हो गई थी और उसके बाद उठ के मैंने जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। आज बनाया था मैंने उपमा, 2 चटनी वगैरह के लिए बादाम वगैरह भुना, फिर उसके बाद रवा भी भून के रख दिया था और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि जब वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, वो करना ही चाहिए हर किसी को। क्योंकि जब भी आप कहीं घर से अगर बाहर जाते हो तो लेट में नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं सुबह ही पहले फ्रेश होकर आ गई थी और उसके बाद आज थोड़ा सा कपड़े भी धोने थे तो थोड़ा सा वक्त लग गया और आके फिर मैं बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट। आज मैंने सुबह को उपमा बनाया था, तो वही सारी चीज़ को मैं करने लगी और उसके बाद फिर ईशान का स्कूल का टाइम भी हो गया। मीन्स अब वो 7 बजे तक घर से निकल जाता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा जल्दी करके देना होता है और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। और हमें जो है ना, अभी हम नेगेटिव नहीं सोच सकते। वो क्यों पता है? क्योंकि हमारे ऊपर आई मीन्स मैं बात कर रही हूँ उन मॉम्स की, उन मदर्स की और हाउसवाइफ्स की जो हमेशा से ही चाहती थी कि कुछ करे अपना लाइफ में और अभी भी चाहती हैं कि कुछ अच्छा करें। उन लोगों की बातें मैं कर रही हूँ कि हमारा सपोर्ट करने के लिए ना दुनिया नहीं आएगी, हमें जो है ना खुद से ही करना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं अपना लाइफ में, तो उसके लिए पहला कदम आपको बढ़ाना होगा। आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने जॉइन किया ऑफ़लाइन कोचिंग तो मुझे दिक्कतें बहुत आई। जैसे मैं जा नहीं पाती थी, अब अगर मैं जाती भी हूँ तो बाबू को कौन देखेगा? इस तरह की तमाम मुश्किलें मेरे लाइफ में आती रहती थी। बट फिर भी मैंने ना कभी किसी को दे देती, कभी साथ ले जाती, इसी तरह करते करते अब मैं रेगुलर अपना कोचिंग जा पा रही हूँ और इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है ये कि मैं मैथ्स के ज़्यादातर मेरे कॉन्सेप्ट जो है इजीली अभी हो जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपका कोई पैशन है, आपको कुछ सीखना है, तो आपके रास्ते में अड़चनें आएंगी, आपको बहुत कोई रोकने का भी कोशिश करेंगे। बट आपको अपने सपने के प्रति ना खुद को लगन दिखाना होगा। आपको जुनून होना चाहिए कि आप करोगे। जब आप पे जिद होगी ना, तो दुनिया आपको नहीं रोक सकती। मेरा वैसे हुआ, मेरे हस्बैंड मना करते थे कभी कभार कि अब इसको छोड़ के जाओगी तो फिर इधर घर में इसको कौन संभालेगा। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अभी जो है मैं छोड़ देती हूँ बाबू के साथ ही, मीन्स ईशान के साथ। अब दोनों बच्चे जैसे भी हो अपना रह जाते हैं खेल के या जैसे भी करके। और ये मेरे लिए बहुत रिस्की वाला काम होता है, क्योंकि ईशान भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वो बच्चा संभाल ले, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ के जाती हूँ। तो आई होप कि कभी ये फल मुझे मिले इसका। सो
एनीवेज़ गाइस, मैं स्कूल से आने के बाद फिर थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठी थी और अभी मैं ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ वो, क्योंकि मुझे इंडिया के बारे में कुछ भी नॉलेज था नहीं। अगर मैं मैप भी देखती थी तो मैं सारा चीज़ें भूल जाया करती थी। तो इसीलिए अब कोचिंग में भी हमारा पढ़ाई हो रहा है मैप का ही रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, तो इसीलिए अभी वो मैं कर रही थी। बहुत सारे रिवीजन की ज़रूरत है, हर रोज़ मुझे मीन्स देखना पड़ेगा कि सारे के कैपिटल्स क्या है, कौन कौन से बाउंड्रीज़ को टच करती है कौन सा राज्य, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। सो गाइस, इसी तरह से मेरा हुआ दिन की शुरुआत और मैं दोपहर तक इसी तरह से काम करती ही रहती हूँ, बीच बीच में पढ़ाई करती हूँ। इसी तरह से होता है, मैं बहुत ज़्यादा मीन्स अपना नहीं है कि मैं 2-3 घंटा एक ही बार में बैठ के नहीं कर सकती। रात को होता है मेरा, लेकिन दिन में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर मैं रेडी होके फिर कोचिंग के लिए निकल गई थी और ये कोचिंग गई और उसके बाद वापस आने के टाइम पे फिर हमने लक्ष्मी पूजा था तो लक्ष्मी मंदिर के सामने हम गए और वहाँ पर हमने प्रसाद भी खाया और इसी तरह से मेरी शाम हो गई। फिर उसके बाद जो है घर आके फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पढ़ी खुद भी, क्योंकि ज़रूरी है और करना ही है, किसी तरह टाइम निकालना ही पड़ेगा। और बस ऐसे ही था फ्रेंड्स आज का दिन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ ना, आपके पास सबसे पहले जाए, ज़्यादा लेट ना हो। और अगर किसी तरह का सुझाव मेरे लिए रहे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए लड़कियाँ कितनी प्यारी सी रंगोली वहाँ पर मंदिर के सामने बना रही थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था और आके फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया। और देखिए आरव किस तरह से अपना वो भी पढ़ते पढ़ते बेचारा सो जा रहा था। उसका नौटंकी तो बहुत दूर रहता है। फिर वो सो गया था और ईशान को और फिर प्रिया को मैंने पढ़ाया और उसके साथ साथ मैं खुद का भी वहीं पर होमवर्क्स करने लगी थी। और इसी तरह से आज का मेरा ब्लॉग ऐसे ही रहा और दिन भी इसी तरह रहा। थोड़ा प्रोडक्टिविटी था, थोड़ा सा हैरेसमेंट था और मस्ती भी था। इसी तरह से रहा मेरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार को ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपनों को पंख देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका सपना है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, मेरा सपना हमको पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए हर कोई अपने सपनों के लिए काम करते रहिए और करना भी चाहिए हमें, क्योंकि दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब हमारे हाथ पैर सलामत है तो हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो बस यही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।